नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, रामराज की अवधारणा से प्रेरणा लेकर चला रहे सरकार। केजरीवाल ने कहा कि रामराज की अवधारणा से प्रेरणा लेकर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। कोशिश है कि दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, हर गरीब को मुफ्त राशन और हर नागरिक को सुरक्षा, हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली व पीने का पानी और सम्मान मिले है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए दिल्ली से अयोध्या के लिए चलेगी 5 विशेष ट्रेन। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राम टेंट में नहीं रहेंगे। इस बीच राम भक्तों को बड़ा तोहफा दिया गया है। उत्तर रेलवे 17 आस्था विशेष ट्रेन चला रहा है, जिसमें से दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से 5 ट्रेन चलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रसाद मुफ्त देने का दावा करने वाली वेबसाइट को निलंबित करने का दिया निर्देश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुफ्त प्रसाद देने का दावा करने वाली वेबसाइट को निलंबित करने का निर्देश दिया है। उक्त वेबसाइट ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में सोमवार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मुफ्त प्रसाद की डिलीवरी का विज्ञापन किया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार करके और साइट पर धन हस्तांतरित करने के लिए उन्हें धोखा देकर अभिषेक कार्यक्रम पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में वोटर लिस्ट से हटाए गए 4 लाख नाम, 67,000 से ज्यादा युवा बने मतदाता। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट कर दिया है। 4 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। इनमें 56,773 वो मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके अलावा वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 32,443 वो नाम हैं जिनकी एंट्री 1 से ज्यादा थी। इसके साथ ही दिल्ली में अब कुल मतदाता 1 करोड़ 4 लाख हो गए हैं। आयोग द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि दिल्ली की नई मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आई दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापन के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जय सिया राम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अपने आवास पर दीप जलाकर मनाए दिवाली। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर दीप जलाकर दिवाली मनाए। पीएम अपने घर पर दीपोत्सव मनाए। पीएम पहले ही जनसभा के दौरान देश में लोगों से अपने घर पर 22 जनवरी को दिए जलाने के लिए आह्वान कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही घने कोहरे ने यातायात पर असर डाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड और घने से ज्यादा घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है। इससे उत्तरी पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में रिपब्लिक डे की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2024 से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। ऐसे में आज इस सेंटर दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से एडवाइजरी के मुताबिक अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम भारत का आधार है, अयोध्या में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बन जाएगा तो आग लग जाएगी। ऐसा लोग भारत की सामाजिक भावना की पवित्रता को नहीं समझ सकते। इस मंदिर का निर्माण रामलला भारतीय समाज की शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय की भी प्रतीक है। देश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र होगा अयोध्या, हर साल 5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आने की संभावना। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से शहर में प्रति वर्ष कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है। यह संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं अधिक है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर प्रदेश का यह शहर एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा।
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 2 बदमाश दबोचे। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को पकड़ा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 खूंखार बदमाशों को दबोचा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने बयान में कहा है कि बदमाशों के पास से 6 जिंदा कारतूस के साथ 2 अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की है जब राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी पहले टेस्ट से बाहर, टीम इंडिया को बड़ा झटका। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली हैदराबाद में होने वाले पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। यह मैच 25 जनवरी से होना है। बोर्ड ने कहा है कि विराट निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। बोर्ड ने क्रिकेट फैंस से विराट के इस निर्णय का सम्मान करने की अपील भी की है। बीसीसीआई ने कहा है कि टीम इंडिया में विराट कोहली का रिप्लेसमेंट जल्द ही चुन लिया जाएगा। कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली में बढ़ी बिजली की खपत। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह कड़ाके की ठंड के साथ बिजली की मांग अब तक के रिकॉर्ड स्तर 5816 मेगावाट पर पहुंच गई। दिल्ली के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के वास्तविक समय पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्वाह्न 10:52 पर बिजली की अधिकतम मांग 5816 मेगावाट रही। इससे पहले जाड़े में दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 19 जनवरी को 5798 मेगावाट और 17 जनवरी को 5726 मेगावाट रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे अमित शाह की पूजा अर्चना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस खास मौके पर पीएम मोदी अयोध्या में थे, लेकिन मोदी कैबिनेट के मंत्री इस दौरान देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिरला मंदिर में पूजा अर्चना की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बॉलीवुड में खुशी की लहर, सितारों ने लगाए श्री राम की जयकारे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड और साउथ स्टार रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे। हालांकि अपने कमिटमेंट की वजह से कई सितारे अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इन बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जमकर जय श्री राम के जयकारे लगाए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।